सैयद बंदगी बादशाह कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं तमाम तफसीलात। सर, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। जी सर, जो हुकूमत ने वक्फ इमलाक के सिलसिले में जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया है, तो इस ताल्लुक से मुसलमानों में एक इस्तिराब सी कैफियत देखने को मिल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो जॉइंट वर्किंग कमेटी को गया है जी। तो पहली बात तो जो बिल से हमको एतराज़ात है वो एतराज़ात ये है कि ये वर्किंग पॉलिसी के ख़िलाफ़ है जी। और एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी है सेक्शंस जी। इसमें, जैसे कि दो गैर मुस्लिम मेंबरान की शिरकत। जी। तो हम वही कहते हैं कि हिंदू इंडोमेंट बोर्ड में तो शरायत है जी। और हिंदू इंडोमेंट बोर्ड जिस पेज पर है उसी पेज पर ही मुस्लिम वक्फ बोर्ड रहना चाहिए। जी। और आपके किसी उसमें तो आप कोई मुस्लिम मेंबर्स का दाखिला न ममनू है। जी। तो अब यहाँ पर आप लगाते हैं, देखिए यहाँ की गंगा जमुना तहजीब है, मुल्क हमारा मजहबी रवादारी को वो करता है, ये आपसी त्यौहार ईदैन है, उर्स शरीफ है, ये सब में मिलजुल के वो करते हैं। जी। उससे हमको कोई एतराज़ नहीं है, मगर इंतज़ामी उमूर में कोई मुसलमान शख्स जाके तिरुपति के अरेंजमेंट्स में, गणेश पंडाल के अरेंजमेंट्स में मदाखलत किसी में नहीं दे कर सकता। जी। उनके जो उमूर है, हम वैसी जो है मजहबी उमूर में इसमें मदाखलत जो है नाकाबिल बर्दाश्त है। जी। और सबसे बड़ी बात जो है, कोई भी क़ानून जो आता है तो वो बेहतरी के लिए आना चाहिए। इस जो है जो तब्दीली लाई जा रही है, वो तब्दीली का जो है किसी किस्म की जो है कोई शफाफियत नहीं है। जी। और आप देख रहे हैं कि ये एक एक सेक्शन से कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है। जी। जैसे कि अगर एम्पावरमेंट का वर्ड यूज़ किया गया, एम्पावरमेंट के वर्ड को ही फुलफिल नहीं कर रहे हैं आप। जो पावर है सीईओ वक्फ बोर्ड के ने वही खींच लिए। जी। और एम्पावरमेंट करना चाहिए था तो आपको आन पार विद हिंदू इंडोमेंट बोर्ड वक्फ बोर्ड को भी सीईओ को और आमिलाना इख्तियारात देना चाहिए था आप। जी। उसके बजाय आप बोलते हैं कि कलेक्टर रजिस्टर्ड करेगा। तो यहाँ सबसे अहम चीज़ जो है तकरीबन स्टेट्स में है, कंपोजिट स्टेट में जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के उसमें जो मामला था वो वहाँ पर जो है, आपने अभी कहा कि कलेक्टर इस पे इख्तियारात रखेंगे, जब यानी कि जब उसकी जांच होगी, किसी जायदाद की या अराजी के मुताल्लिक जांच होगी, तो उससे पहले जब तक कि जांच मुकम्मल नहीं हो जाती, इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती, तब तक वो चीज़ वक्फ की नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल नेचर ऑफ जस्टिस क्या कहता है इस ताल्लुक से? देखिए, ईसमेंट एक्ट है 1882। जी। ईसमेंट एक्ट क्या बोलता है? जी। अगर कोई रास्ता है, रोड है, ईयर्स टुगेदर यूज हो रही है, तो दैट शुड बी कंटिन्यू। तो ये वक्फ बाय यूजर वही है जी। इट्स कम्स अंडर ईसमेंट एक्ट। आपने जो बता रहे हैं, अब आप देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के मामले में भी आप जो है ओरल हिबा हो और आपके मोहम्मदन लॉ के तहत जो चीज वक्फ करी गई है जी, उसको आप जो है डॉक्यूमेंट दस्तावेज पूछ रहे हैं, मगर आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या बोल रहा है? अच्छा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोल रहा है कि भाई अगर कोई भी मोहम्मदन लॉ के तहत ओरल हिबा करता है, किसी चीज को तय कर देता है, तो वो चीज जो है उसी काम के लिए इस्तेमाल होगी। और जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पूरा प्रोविजन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ ओरल गिफ्ट इट कैन बी ट्रांसफर, एंड मोर ओवर इफ यू डिडंट फाइंड एनी डॉक्यूमेंट और एनी अदर एविडेंसेस, the usage of the property will be the evidence. Usage is mosque, usage is dargah, usage is graveyard. तो that principles come under। आपने ऐसा एक्ट बना रहे हैं कि आपने खुद कॉन्स्टिट्यूशन से और जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, ईसमेंट एक्ट से कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। आप कई रैतू है, उनके जो है रास्ते हैं, एक जमीन से दूसरी जमीन में जाते हैं दूसरे मालिक की, उसको ईसमेंट एक्ट के तहत वो रास्ता जारी है। काट रोड होता है, बंडी का रास्ता और जो है रैतू का रास्ता, ये रास्ता कोई रास्ता नहीं, ईसमेंट एक्ट के तहत इसको जो है अलाउड है। वैसी जो है ये आप जो है कॉन्ट्रडिक्टरी टू दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड सर्टेन एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मुझे नहीं मालूम है कि आप कौन सी वर्किंग पॉलिसी, आप यूनिफाइड का वर्ड यूज कर रहे हैं। आप कहां यूनिफाइड कर रहे हैं भाई? आप तो डिवाइड कर दे रहे हैं। सुन्नी शिया वक्फ था, उसमें आप कुछ एक रिकग्निशन ला रहे हैं, अलग सेपरेट भौरा वक्फ और आगा खाई वक्फ। तो यू वांट टू जस्ट डिवाइड द कम्युनिटी। अरे यहां पर तो आपको जो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड की मैसेज देना चाहिए था। और जो है ये वक्फ का जो उमूर है, ये जो है फॉर पायस एंड चैरिटी एंड वेलफेयर। और जो है सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अगर आप जो है इसके तजावीज़ मांग रहे हैं, ईमेल के जरिए मांग रहे हैं,
हैरत की बात है कि आप गणेश पंडाल में भी वो लग गया है QR कोड, वहां से भी राय दे रहे हैं। तो राय दे रहे हैं तो आप हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का भी एक्ट पेश करें, दोनों को लाइए, दोनों पे राय लीजिए। आप उसमें क्या तरमीम करने वाले हैं? दोनों एक ही पेज पे होना चाहिए, दोनों को सेम उसमें आना चाहिए। चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत जो है हिंदू एंडोमेंट में काफी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल ट्रस्ट उसमें आते हैं, और द बिगेस्ट लैंड बैंक इज क्रिश्चियन कैथोलिक चर्च इज द बिगेस्ट लैंड बैंक, मोर देन दी वक्फ बोर्ड। जब हिंदू समाज में बाई कस्टम और बाई यूजर हो सकते हैं, मतलब उसके जरिए टेंपल बन सकते हैं, तो फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के जरिए यहाँ पे मुस्लिम यूजर क्यों नहीं बन सकता? सवाल ये है। देखिए, ये तो जो है वक्फ बाय यूजर वे आर वेरी मच देयर इन द 95 एक्ट। जी हाँ। 2013 इज द फुल फ्लेज एक्ट। इसमें किसी किस्म की तरमीम की जरूरत नहीं है। अच्छा। अगर उसमें कुछ इंसाफ की जरूरत थी, वो एम्पावरमेंट जो था, जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को जो एम्पावरमेंट है, वही एम्पावरमेंट आप CEO वक्फ बोर्ड को देना चाहिए था, उसको अपग्रेड करना चाहिए था। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर जो होता है, देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप ये बोल रहे हैं कि डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर में सिंगल एम्ब्रेला में काम हो जाएगा, वो डिसाइडिंग अथॉरिटी रहा तो हो जाएगा। ये तो कैसी बात हो गई भाई? आप विक्टिम को अक्यूज के हवाले कर दे रहे हैं कस्टडी में। अगर देखिए हमारा झगड़ा क्या चलता है, जब कहीं लैंड में, ये हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को भी यही प्रॉब्लम है कि उनके भी प्रॉपर्टीज को, जब उमूर मजहबी जो महकमा था, वहां से 2 बच्चे निकले, एक हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड और वक्फ बोर्ड दोनों के प्रॉपर्टीज को, इट्स ए बोनाफाइड क्लरिकल एरर, सीकिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज द मेन टास्क। वहां पर जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज लिखा गया, सरकारी प्रॉपर्टीज। अच्छा। तो सरकार जो टर्म है, वो जैसा कि हेल्थ एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी को सरकार लिखा जाता, महकमे पुलिस की प्रॉपर्टी को सरकार, उसी तरीके से उमूर मजहबी भी एक गवर्नमेंट महकमा था, सरकार लिखा गया। अब उस सरकार का करेक्शन होना था हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, एंडोमेंट प्रॉपर्टी, वक्फ के वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी। ये अभी जो है जब 1996 में जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर मोहम्मद शफीकुज्जमान IAS, शफीकुज्जमान साहब जब वहां थे, तो उन्होंने जो है सुधीर साहब जो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, तो सुधीर साहब के जानिब से रेवेन्यू से एक मेमो इशू कराया कि रिकंसाइल ऑफ द रेवेन्यू रिकॉर्ड। ये तो रेवेन्यू वाले ने ऑर्डर इशू किया, अच्छा, प्लीज रिकंसाइल द रेवेन्यू रिकॉर्ड विद दैट ऑफ वक्फ रिकॉर्ड। तो उन्होंने दावत दी वक्फ बोर्ड को आके रिकंसाइल करने की। अब यहाँ आप कमेटीज की जो बात होती है, तो मैं आपको कह दूं कि इससे पहले भी जो कमेटी आई थी, वो पार्लियामेंट्री कमेटी थी रहमान साहब के पीरियड में। अच्छा। और वो जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उसके जो है जुडिक्शंस है, पावर है, और यहाँ जो है वर्किंग कमेटी को कोई पावर नहीं है, रिकमेंडिंग अथॉरिटी है जी। अब रिकमेंडिंग अथॉरिटी में मैं आपको बताता हूं कि 1987 की बात है जी, हाउस कमेटी की रिपोर्ट जी, आप हाउस कमेटी की रिपोर्ट ले लीजिए। हाउस कमेटी की रिपोर्ट में जो है, जो खलील बादशाह साहब उसके वो थे, आपके सदर थे जी, 1998 गालिबन, वहां पर संगारेड्डी की मस्जिद को नॉन वक्फ करार कर दिया गया। बाद में जो है इसको जब पेश किया गया, तो जब देवेंद्र गौड़ साहब को एग्जामिन करने के लिए बोले, उन्होंने कहा कि इसको बाद में एग्जाम करेंगे। अच्छा। तो उन्होंने पेपर में आ गया है, शफीकुज्जमान साहब भी वहां कलेक्टर के हैसियत से काम करे थे, फिर बाद में वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा कि भाई पेपर में आ गया, आपके कोई रिश्तेदार इसमें फायदा उठा रहे हैं आपका नाम लेके, तो उन्होंने बोले कि फौरी इसको जो है कैंसिल किया जाए रिकमेंडेशन को। तो रिकमेंडेशन हैज कैंसल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने वो रिकमेंडेशन को, जो खलील बादशाह चेयरमैन होते हुए हाउस कमेटी के जो रिपोर्ट में संगारेड्डी की मस्जिद को नॉन वक्फ करार कर दिया था। अच्छा। उसको ने उन्होंने कलद्दम किया, चीफ मिनिस्टर ने रिजेक्ट किया। तो अगर जेपीसी भी, वर्किंग कमेटी भी अगर किसी तरीके से इसको वो करती है, रिकमेंड करती है, तो जो है हुकूमत को इन द आई ऑफ लॉ, इन द आई ऑफ नेचुरल जस्टिस, उस प्रिंसिपल पे जो है हुकूमत इसको जो पेश करी है, इसके खामियों को गौर करते हुए रिजेक्ट कर इस बिल को असर नौ से खत्म करना चाहिए। सचर कमेटी की रिपोर्ट इस ताल्लुक से क्या कहती है? सर मैं सवाल पूछना चाहूँ, सचर कमेटी की रिपोर्ट इस ताल्लुक से क्या कहती है वक्फ जायदादों के ताल्लुक से? देखिए, सचर कमेटी की रिपोर्ट तो वक्फ के प्रोटेक्शन के बारे में, बिल्कुल वक्फ का जो लैप्स है जी, जो है उसको वाजे किया। सचर कमेटी इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स को बता दिया, बिल्कुल, और औकाफी उमूर को। देखिए, पहली बात तो जो है सबसे बड़ी जो इसमें हमारे को मुगालता जो होता है, एवरीबडी, एवरी सिंगल पर्सन, हम सबको जो है आपके जो है वक्फ का जो मुंतखब है जी, ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ है जी,
उसी के ताबे रहना है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ वक्फ बोर्ड के मौजूदा रुकन अब्दुल फत्ताह सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे और वक्फ बोर्ड की जो तमाम नुकात हैं, यानी कि जो वक्फ तरमीमी बिल इस वक्त हुकूमत की तरफ से पार्लियामेंट में पेश किया गया है और इस बार जेपीसी के पास ये ज़ेर गौर है और जेपीसी की रिपोर्ट हतमी तौर पर जबकि पार्लियामेंट में पेश कर दी जाएगी, हुकूमत को रिपोर्ट दे दी जाएगी, उसके बाद तमाम तजावीज़ के ऊपर गौर करने के बाद हुकूमत अब इस पर देखते हैं कि क्या कानून बना पाएगी या फिर इन तमाम तजावीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस कानून बनाने को रोकेगी। इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम का यहीं पर इख्तिताम होता है। आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।